जय हिंद दोस्तों। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा शैक्षिक प्रशासन। ये वीडियो नंबर 1 था, ठीक है। वीडियो नंबर 1 था। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा, उद्देश्य, महत्व एवं शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों है, इन सारे टॉपिक पर हम लोगों ने वीडियो नंबर फर्स्ट देखा। और ये जो वीडियो था दोस्तों, ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर यहाँ देखेंगे एमएसडीयू आजमगढ़ के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर देखने वाली ये बात होगी कि अगर आप बीएड किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो दोस्तों आपको ये पेपर देखने के लिए किसी न किसी सेमेस्टर में जरूर मिलेगा। विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन, विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। अगर आपको ये किसी भी सेमेस्टर के अंतर्गत ये पेपर आपको पढ़ना है तो पेपर के अंतर्गत पहला वीडियो हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं, दूसरा वीडियो दूसरा टॉपिक ये हम क्लियर करा रहे हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर अगर देखा जाए तो बीएड के सारे यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सारे सेमेस्टर के नोट्स फ्री में आपको उपलब्ध मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे फ्री में, लास्ट में आपको हम बता देंगे कि जो ये नोट्स अभी आप जिससे पढ़ रहे हैं ये भी नोट्स आपको फ्री में कहाँ उपलब्ध मिलेगा और सारे सेमेस्टर के नोट्स कहाँ आपको फ्री में उपलब्ध मिलेंगे। तो आइए वीडियो देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये जो सेकंड टॉपिक नंबर सेकंड है, वीडियो नंबर 4 है। वीडियो नंबर 4 क्यों हो जाता है कि इसके पहले हम लोग जो है 2 वीडियो देखे हैं सिलेबस का, कि आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस कौन कौन से सिलेबस पढ़ना है। अगर ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं, सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ आप जा करके देख सकते हैं। आइए शैक्षिक प्रशासन के कार्य एवं सिद्धांत, यानी शैक्षिक प्रशासन का क्या कार्य है, क्या सिद्धांत है, इसी बिंदुओं पर हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। यहाँ पर देखेंगे शैक्षिक प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। दोस्तों पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा शैक्षिक प्रशासन, यहाँ भी थोड़ा सा केवल मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि शैक्षिक प्रशासन होता क्या है। दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम होता है, जैसे विद्यालय मैनेजमेंट हो गया, टीचर की रिक्वायरमेंट हो गया, टीचर की आवश्यकता, छात्र की आवश्यकता, कक्षा की आवश्यकता, सिलेबस की आवश्यकता, इन सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है। और इसमें जो मुख्य भूमिका होती है शैक्षिक प्रशासन की मुख्य भूमिका होती है। लेकिन शैक्षिक प्रशासन कार्य कैसे करता है, इसी बिंदु पर इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। शैक्षिक प्रशासन एक नवीन तत्व है। शैक्षिक प्रशासन एक नवीन तत्व है जिसका संबंध शिक्षा की योजना बनाना, यहाँ पर हम लोगों ने अभी क्लियर हो गया। शैक्षिक प्रशासन का अगर मुख्य कार्य देखेंगे तो जो शिक्षा की योजना बनाना है कि शिक्षा की व्यवस्था व पर्यवेक्षण आदि कार्य करने से है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, विद्यालयों में उपयोगी उपकरणों उपलब्ध कराना और कर्मचारियों में कार्यों का विभाजन करना शिक्षा का प्रमुख कार्य होता है। दोस्तों शैक्षिक प्रशासन के अब सिद्धांत को देख लेते हैं। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम लोगों ने 24 शैक्षिक जो है शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत हमने बताया हुआ है। हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। शैक्षिक प्रशासन में सिद्धांत का विशेष महत्व है। शैक्षिक प्रशासन के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सुस्पष्ट सिद्धांत एक मजबूत आधार का कार्य करते हैं, जिससे कि किसी शैक्षिक संस्थान में शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति सरल एवं निश्चित हो जाती है तथा इनके अभाव में शैक्षिक संस्था में बिखरा हुआ द्वंद्व की परिस्थितियां निर्मित होती है, जिससे संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति कठिन हो जाने का भय बना रहता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो मुख्य सिद्धांत हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहला सिद्धांत कार्य विभाजन का सिद्धांत। जो शैक्षिक प्रशासन है उसका मुख्य सिद्धांत है कार्य का विभाजन करना। जैसे शिक्षक का क्या कार्य है दोस्तों, शिक्षक का कार्य है पढ़ाना, ठीक है। जो शैक्षिक प्रशासन है उसका क्या काम है, तो यहाँ पर देखेंगे कार्य विभाजन का सिद्धांत। शिक्षा प्रशासन के शिक्षण संस्थान में शिक्षक कर्मचारियों की क्षमता, रुचि, अनुभव, कौशल एवं व्यवसायिक ज्ञान के आधार पर कार्य का उचित विभाजन करना चाहिए, जिससे कि संस्था के कर्मचारियों में अनावश्यक द्वंद्व, संघर्ष तथा अविश्वास की परिस्थितियां निर्मित न हो तथा सभी संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति में अधिकतम योगदान दे सकें। वही बात अब देखिए, जो यहाँ पर दूसरा सिद्धांत है शैक्षिक
प्रशासन का आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता यानी आदेश जो दिया जाता है उसमें एकता होना चाहिए, यानी एक आदेश अगर शैक्षिक प्रशासन देता है तो उस सबके लिए एक समान एक तरीका से लागू होना चाहिए। ये आदेश एकता का सिद्धांत कहता है। तीसरा है अधिकार व उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार यानी सबको एक समान का अधिकार है, और जिसको शैक्षिक प्रशासन उत्तरदायित्व देता है, यानी शिक्षा प्रशासन द्वारा समस्त समूह सदस्यों के अधिकारियों व उत्तरदायित्व का निश्चयकरण आवश्यक है। अधिकारियों का विकेंद्रीकरण संस्था में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के उन्नयन हेतु किया जाना सर्वहित में जरूरी है। यानी जो शैक्षिक प्रशासन है उसका तीसरा सिद्धांत ये है कि जो भी शिक्षक हैं उन सभी के उत्तरदायित्व दिए जाते हैं, और उत्तरदायित्व प्रजातांत्रिक सिद्धांत यानी वो स्वतंत्र होता है। ये नहीं है कि उस पर थोप अगर देंगे, कोई शिक्षक है पढ़ाना चाहता है, पढ़ा रहा है, और उस पर एक ज़बरदस्ती आप थोपेंगे तो शिक्षक उस तरीके से नहीं बता पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। तो ये अधिकार व उत्तरदायित्व का सिद्धांत के अंतर्गत जो शैक्षिक प्रशासन है उसमें ये शिक्षक को वो उत्तरदायित्व देता है, अधिकार देता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, यहाँ देखेंगे अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन, बिना अनुशासन का न पढ़ाई हो सकता, कोई भी काम अगर देखेंगे तो बिना अनुशासन का नहीं हो सकता है। तो शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत अनुशासन का सिद्धांत भी आता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो कर्मचारियों उनके कार्यों में अनुशासन स्थापित किया जाना आवश्यक है, जिससे शैक्षिक संस्था उत्तर प्रगति की राह पर अग्रसर हो सके। आप अनुशासन के बारे में जानते ही हैं। पांचवा सिद्धांत है अस्थायी तत्व का सिद्धांत। यह शिक्षा प्रशासन द्वारा कार्यरत कर्मचारियों की सेवा दशाओं के अस्थायी करने से संबंधित सिद्धांत है। छठा नंबर पर है सहयोग का सिद्धांत। दोस्तों सहयोग का सिद्धांत, सहयोग की भावना यानी जो विद्यालय होता है, जो शिक्षा की प्रणाली होती है उसमें सहयोगात्मक भावना होना चाहिए, चाहे वो प्रशासन का सहयोग, चाहे शिक्षक का सहयोग, चाहे वो अभिभावक का सहयोग, चाहे बच्चों का, यानी सभी का एक साथ सहयोग के द्वारा मिलकर के शिक्षा को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ये सहयोग का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपस में क्या करते हैं, निष्पक्ष पूर्ण व्यवहार करती हुई आपस सहयोग और भाव विकास करना चाहिए, वही बात है। ठीक है, दूसरा है 7वां नंबर पर जो आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर पर है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का किसी कार्य के संपूर्ण निष्पक्ष हेतु कार्य योजना का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। शैक्षिक प्रशासन को लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नियोजन कार्य करना चाहिए। समस्त उपलब्ध भौतिक एवं मानव संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए सफल, लचीला, प्रगतिशील नियोजन शैक्षिक प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्यों में एक है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 8वां प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का प्रशासन को संबंधित कर्मचारियों को बेहतर प्रयासों को पुनर्बलन प्रदान कर प्रेरणात्मक माहौल, यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, माहौल का निर्माण करना चाहिए। 9वां नंबर है समता का सिद्धांत। समता का मतलब होता है समान, तो सभी शिक्षकों कर्मचारियों को कार्य एवं उन्नति के समान अवसर प्रदान करना प्रशासन के समता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये हो गया। 10वां नंबर पर नेतृत्व का सिद्धांत। दोस्तों जो शिक्षक होता है अगर देखा जाए तो वो अपने क्लास का नेतृत्व करता है, 40 बच्चों का नेतृत्व करता है, 40 नहीं, अगर उस विद्यालय में 150 बच्चे हैं तो 150 लोगों का नेतृत्व करता है। और जो HM यानी हेड मास्टर होता है वो सारे टीचर, सारे बच्चों का नेतृत्व करता है। तो नेतृत्व का सिद्धांत शैक्षिक प्रशासन को समस्त प्रशासकीय अधिकारों, नियम, सिद्धांत का समुचित ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पहल कदमी, कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, निर्णय शक्ति आदि गुणों को अवबोध प्रशासन की संस्था को सही नेतृत्व प्रदान कर पाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ये प्रयासों का समन्वय का सिद्धांत। देखिए हम केवल 10 भी आपको बता सकते थे, 10 अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि 2 या 3, 4, 5 याद रहेगा, लेकिन अगर आप 2400 अगर देख लेते हैं तो हो सकता है कि आपके पास 4 या 5 ऑप्शन जरूर 10 हेडिंग आपको याद आ जाएंगे कि शैक्षिक प्रशासन के क्या क्या महत्व होता है। ठीक है, प्रयास का समन्वय का सिद्धांत, ये यानी सभी को एक समान, एक तरीके से प्रयास करना चाहिए, जिससे कि बच्चों पर
अच्छी प्रभाव पड़ सके। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर। दोस्तों 12 व्यक्तिक हितों की अपेक्षा सामान्य हित का सिद्धांत। व्यक्तिक हित की अपेक्षा शैक्षिक प्रशासन को व्यक्तिक हित, स्वार्थ एवं लोभ से ऊपर उठकर संस्था एवं समस्त मानव समाधान के हित में कार्य करना चाहिए। निष्पक्ष, मनोचित, आदरपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण, उदार, मैत्री संबंधों आधारित सार्वजनिक सुखार प्रशासन ही विकास के लिए कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का यानी अगर देखा जाए तो जो ये युग चल रहा है इस समय टेक्निकल युग चल रहा है, तो इसमें जो शैक्षिक प्रशासन की परंपराओं, पूर्वाग्रह, शूद्र मानसिकता तथा मनोवृत्ति का दास न होकर अपने व्यवहार, विचार, कार्य और अनुभव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। यानी जो शिक्षक हैं उनको ये स्वतंत्र छोड़ना चाहिए कि वो अपने दृष्टिकोण जो इस समय का युग चल रहा है उसके अनुसार वो पढ़ाई लिखाई, ठीक है। 14 गत्यात्मक का गत्यात्मक का मतलब होता है चलना, यानी गत्यात्मक का चलना यानी शिक्षा प्रशासन में कठोरता नहीं बल्कि गत्यात्मक के गुणों का समावेश अत्यंत आवश्यक है। समाज, काल एवं बदलती हुई सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए, ठीक है, उसकी अपेक्षाओं के अनुसार शिक्षा में बदलाव करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लोकतांत्रिक सिद्धांत। लोकतांत्रिक सिद्धांत का लोकतंत्र से क्या मतलब है? दोस्तों लोकतंत्र का मतलब है बच्चों, अगर आपके कॉलेज में, आपके विद्यालय में अगर 150 बच्चे हैं तो 150 अभिभावक बच्चों का सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र यही है, उन लोगों का सम्मान करना लोकतंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो शैक्षिक प्रशासन को समता, मातृत्व तथा व्यक्ति के उचित सम्मान आधिकारिक लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, जिससे वह शिक्षा से संबंधित समस्त भागीदारी जैसे शिक्षक, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक आदि के हित में कार्य कर सकें। लोकतांत्रिक कार्य कहलाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखेंगे रचनात्मक का सिद्धांत। रचनात्मक, जो बच्चे होते हैं इस समय ज़्यादातर रचनात्मक होते हैं। अगर रचनात्मक तरीके से उनको सिखाइएगा तो वो जल्दी सीखते हैं किसी चीज़ को रचना करना। जैसे मान लीजिए कि फल के बारे में आपको पढ़ाना है, ठीक है, फल के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो अगर बच्चों से मिट्टी का फल बनवाएंगे, रचना करवाएंगे, कागज कूट से फल को कटवा करके बनवाएंगे, तो उसमें क्या है, वो बच्चे रचना करेंगे और उसमें रचना करके वो लोग सीख सकते हैं ज़्यादा। तो शिक्षा के प्रशासन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है, सो सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी शिक्षा प्रशासन को रचनात्मक के सिद्धांत पर कार्य करते हुए शिक्षा के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार के नकारात्मक व अवरोधात्मक कार्यों, विचारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आपका हेडिंग हो जाता है दोस्तों यहाँ पर विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। विकेंद्रित यानी शिक्षा प्रशासन को अपने समस्त अधिकाधिक अधिकारियों का विकेंद्रीकरण करते हुए समस्त शैक्षिक कर्मचारियों, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों को स्वतंत्र होने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। नेक्स्ट आपका हो जाता है स्थिरता एवं लचीलापन का सिद्धांत। शिक्षा प्रशासन को आवश्यकता अनुसार लचीला होना चाहिए, परंतु इसमें स्थिरता का अत्यावश्यक गुण है, जिसे किसी भी परिस्थिति में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 19 नंबर यानी 19 नंबर का जो हेडिंग है यह है शिक्षकों की व्यवस्था उन्नति का सिद्धांत। शिक्षा प्रशासन को कार्यरत शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति हेतु हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि की व्यवस्था की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर 2 हेडिंग ये है, और व्यक्ति की महत्ता का सिद्धांत। व्यक्ति यानी जो बच्चे होते हैं, जो टीचर होते हैं, शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत सबको महत्व देना है, ये सिद्धांत के अंतर्गत आता है। 21 नंबर संसाधनों के उचित उपयोग का सिद्धांत, यानी विद्यालय में जो भी संसाधन रखे गए हैं, जो भी TLM है, जो भी संसाधन, नल, कल, बिल्डिंग, पंखे इत्यादि जो है सभी का उचित उपयोग करना है, ये सिद्धांत है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पहल कदमी का सिद्धांत, यानी अच्छी पहल हमें करनी चाहिए जो कि नेतृत्व की आवश्यकता गुण है। नियंत्रण का सिद्धांत, जो विद्यालय है शिक्षा प्रशासन को समस्त प्रशासनिक कार्यों तथा अधीनस्थों पर उचित नियंत्रण रखना आवश्यक है, जिससे संस्था लगातार विकास की राह में आगे बढ़ सके। दोस्तों अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो एक आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर B.Ed के सारे सेमेस्टर के नोट्स
सारे सेमेस्टर के नोट्स, सारे सेमेस्टर के क्लास, बीएड प्लस सीटेट की तैयारी कराई जाती है और फ्री में सब कुछ उपलब्ध ये कराई जाती है। और यहाँ पर लास्ट आप देखेंगे संप्रेषण का सिद्धांत। शिक्षा प्रशासन को उचित संप्रेषण विधियों का प्रयोग करते हुए समस्त शैक्षिक कर्मचारियों, छात्रों या अभिभावकों को उचित समन्वय स्थापित करना, ये आपका लास्ट था। यानी ये 24 पॉइंट हम लोगों ने देखा शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक इसी बुक का होगा, ठीक है। वीडियो नंबर वो 5 होगा, क्योंकि 4 तो हम लोग देख चुके। वीडियो नंबर 5 देखेंगे, भारतीय शिक्षा आयोग 1882, ठीक है। 1882 क्या कहता है? तो ये वीडियो देखने के लिए, पिछले वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं। जो पहला वीडियो होगा उसको भी आप देख सकते हैं। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।